हाँ जी, देखिए ये आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 23 है। हम पीछे बताए हुए हैं आंग्ल मराठा युद्ध द्वितीय तक बता चुके हैं, प्रथम और द्वितीय ना। अब तृतीय देखिए आप, पेशवा वंश में देखिएगा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय को ध्यान रखिएगा, ये इधर का ना है, इसके पापा का क्या नाम था? रघुनाथ राव। और ये वही रघुनाथ राव है जो किसकी हत्या कराया था? नारायण राव का, उसी का ये बेटा है। ठीक, इधर महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस मर गए हैं। ठीक, बार भाई परिषद खत्म हो चुका है ना, तब वही बचा हुआ था, उसी के वंश का था ना ये काशी बाहिनी का छोटा लड़का राघोबा, और उसी का ये लड़का है। बात समझ रहे हैं? मतलब एक तरह से गलत लोगों के हाथों में है, फिर भी ये अपने स्तर से संभालने का कोशिश किया। तो बाजीराव द्वितीय जो था, ठीक, और इधर बंगाल में जो गवर्नर बनकर बैठा हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग, ना कि वारेन हेस्टिंग, ये दो आदमी है। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है शुरू में आया था पहला ना, और ये है लॉर्ड हेस्टिंग। तो इधर गवर्नर कौन बैठा है? ये लॉर्ड हेस्टिंग। अब देखिए होता क्या था ना कि ये सब परेशान था पिंडारी से। एक क्वेश्चन पूछेगा कि पिंडारियों का दमन कौन किया था? पिंडारी ये थे, आप वहां भी देखे होंगे, एक पिक्चर आया था, कौन सा अभी जो मतलब किसको कौन मारा? अरे अभी महेशमती था ना, बाहुबली। तो वो नहीं कह रहा है कि ये कुमार वर्मा ये पिंडारी हैं, जो तीर चलाने वाला सीन है। तो ये पिंडारी अपने हिसाब से समझिए कि कबीले थे। ठीक है, ये जनरली खानाबदोश जैसा जीते थे, युद्ध पर जीते थे। और ये पिंडारी जो थे ना, मराठों का हेल्प करते थे युद्ध में बिना पैसा का। मतलब एक ना होता है कि जैसे ले लीजिए हमारा अपना सैनिक है, तो पिंडारियों का अपना ग्रुप था। एक और पिक्चर आया था पिंडारियों में, ठीक, हाँ, वीर, सलमान खान का। उसमें जो नेता है जो जाता है पढ़ने ना, एकदम पिक्चर्स अपडेट हैं आप। ठीक, तो ये पिंडारी उस समय क्या मतलब थे, लड़ाकू थे, और ये अपना कबीलाई ग्रुप के थे और रहते थे। और ये मराठों का हेल्प करते थे युद्ध में बिना पैसा का, मतलब बिना वेतन का। तो इनको लाभ क्या होता था कि युद्ध में ये जो हार जाते थे, लूटपाट वाला ही अपना लेकर चले जाते थे, यही उनका लाभ था। और ये करते, इससे परेशान था वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। मतलब अंग्रेजी सबसे परेशान थे। ठीक, कि ये पिंडारी जो हैं बीच बीच में आते थे, लूटपाट कर लेते थे, सरदर्द बने हुए थे। एक ये था। और बाजीराव द्वितीय अब सोचा कि हम लोग कुछ करें, बात समझ रहे हैं? तो ये दो तरफ से अंग्रेजों को घेरने का प्रयत्न किया। ठीक, देखिए एक दो तरफ से घेरने का प्रयास किया। नागपुर के तरफ से अप्पा साहेब, नागपुर के तरफ से कौन? नागपुर, ध्यान रखिएगा, जैसा ही कहे नागपुर तो फिगर है याद ना। नागपुर के तरफ से कौन? अप्पा साहेब ना, मतलब पिंडारियों का दमन करते थे। पिंडारियों का दमन करने का लॉर्ड हेस्टिंग था। तो चूंकि इनका साठगांठ था ना, तो मिल गया ना। बात समझ रहे हैं? युद्ध का कारण तो समझ रहे कि पिंडारी का हेल्प करते थे मराठा, और इन दोनों में था, और पिंडारियों से तो उसी में ये भी हो गए। ठीक, और बाजीराव द्वितीय पूना की तरफ से, पूना की तरफ से कौन था? बाजीराव द्वितीय, ये कहां से? पूना की तरफ से। अप्पा साहेब और बाजीराव द्वितीय पूना की तरफ से। अब इधर जो था ये गवर्नर तो था कौन, मगर ये नेतृत्व दिया था कि आप नेतृत्व कीजिए। एक अंग्रेज का क्या नाम था? मेलकम। हाँ, इधर से नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था मेलकम। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? ये दो फ्रंट हो गया, आप समझ रहे हैं? इधर से नेतृत्व कर रहा था। अब 3 हुआ युद्ध, 3 तरह से ये पूछता है युद्ध, 3
इसमें 3 युद्ध आप देखोगे मेलकम में हुआ ये, और तीनों युद्ध में मराठा पराजित हो गए, दोनों तरफ से पराजित हो गए, ये दोनों तरफ से पराजित, दोनों तरफ से पराजित हो गए। बात समझ रहे हैं। और एक पूछता है इसमें खिड़की का युद्ध, ठीक, कोरेगांव का युद्ध और सालसेट का युद्ध, ठीक, लिख लीजिए। खिड़की का युद्ध, इसमें भी पराजित हो जाए, कोरेगांव का युद्ध और सालसेट का युद्ध, ये तीनों युद्ध में मेलकम ने पराजित कर दिया मराठों को। समझ रहे हैं। इस तरह से मराठों की पूर्णतः हार हो गई। बात समझ रहे हैं। खरकी खिड़की दूसरी तरह लिखता है, आप खिड़की याद रखोगे तो याद रहेगा। खरकी खिड़की रख लो, चलो ठीक, कोई दिक्कत, लिख लिए। अब बाजीराव द्वितीय, इस युद्ध में हुआ क्या कि बाजीराव द्वितीय पूरी तरह से पराजित हो गया। बाजीराव द्वितीय का पूर्ण पराजय, ठीक। आपसे कोरेगांव का नाम है, कोरेगांव, लिख लीजिए, कोरेगांव का युद्ध, ठीक, क्लियर है। अब पराजित हो गया तो क्या हो गया, पेशवा पद खत्म, पेशवा खत्म, पेशवा पद खत्म ना, तो ये अंतिम पेशवा थे, पूछेगा अंतिम पेशवा, याद रखोगे। बाजीराव प्रथम तो याद है ना, तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा, ठीक। और इनको कहाँ का सब अंग्रेज की, देखिए ये यहाँ पे रहेंगे पूना में ना, फिर कौन षड्यंत्र करेगा, ठीक। तो सोचा कि देखिए इधर बम्बई साइड ना है, इनको कहा कि आप चल जाइए बिठूर कानपुर के साइड, और निर्वासित कर दिया, ठीक। बिठूर इनको निर्वासित कर दिया, बिठूर निर्वासित कर दिया, ठीक। और कहा कि ये पड़ेगा कहाँ, कानपुर में, बिठूर कहाँ पड़ेगा, कानपुर में। और इनको 80 लाख रुपया कहा कि पेंशन मिलेगा आपको वार्षिक। अरे 80 लाख आपको ज्यादा लग रहा है, उस समय बहुत ज्यादा है, आजो ज्यादा है, वार्षिक है 80 लाख क्या है। अरे ये वो साम्राज्य का, उसका पूरा जमीन ले लिए, पूरा ये लिए, 80 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दे रहे हैं, ठीक। इनका कोई बेटा ओटा नहीं हुआ बाजीराव द्वितीय का, ठीक। बाजीराव द्वितीय का कोई बेटा ओटा नहीं हुआ, तो एगो लिए थे गोद, ठीक, जिसका नाम क्या था, नाना साहब, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए थे। ये 1857 में ये भाग लिए। इनका प्रॉब्लम था कि हमको पेशवा माना जाए, और उस समय निकाल दिया था गोद निषेध, तो इसके अंतर्गत आते थे वो ना, गोद निषेध में ये आते थे, तो गोद निषेध के तहत इनको नहीं लिया सब। बात समझ रहे हैं। इनका दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र कौन था, नाना साहेब। इनको कहा, ये कहे कि पेशवा माना जाए हमको, तो पेशवा नहीं माना। किस आधार पर पेशवा नहीं माना जाए, हाँ, दत्तक पुत्र पर, ठीक। और यही 1857 में मोर्चा संभाले थे कानपुर से ना, 1857 में कानपुर से मोर्चा, बुझाया, लिंक पकड़ लिया अब कि ये भी थे, कूद गए कि चलिए हम तो दत्तक पुत्र है, ये है। पेशवा का तो इनका तो कोई पुत्र नहीं हुआ ना। बात समझ में आया कि नहीं। अब फिर वहां तक ले जाएंगे दत्तक पुत्र, और इन्हीं के यहाँ लक्ष्मीबाई जो थी, ये नाना साहब को मुंहबोली बहन थी। मुंहबोली मतलब उनके पिताजी ना
ठीक। लक्ष्मीबाई के पिताजी इनके यहाँ आते थे नाना साहब के यहाँ, तो वो साथे में खेलता उलता लोग था। आप सुने भी होंगे उधर की एगो ना है कविता, नाना के साथ खेली थी, हाँ खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम जब बचपन में थे ना तो हम सोच रहे थे ना कि अपने नाना के साथ खेली थी, ठीक ना, हाँ नाना के साथ खेली थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। समझ रहे हो? ऐ बुझ रहे हो? यहाँ भी कहा जा रहा है, सुनो ठीक से, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी लड़ने का काम किसका है? मर्द का। अभी नहीं पकड़े? हाँ सही पकड़िए, हो गया। 1 साल तक लड़ते रहा। तो अब देखिए क्लियर है ये। अब इसमें देखिए, अब ये जो थे मतलब मराठा साम्राज्य के जो थे, जो ये नागपुर के भोसले जो थे ना, उसमें कौन कौन एक क्वेश्चन पूछता है वो लिख लीजिए, ठीक। कौन कौन उसमें महत्वपूर्ण थे, मिटा देना, मिटा देते हैं, ठीक। ये तो बहुत मराठा का तृतीय युद्ध बहुत आसानी से खत्म हो गया ना। पिछले वाला समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, नागपुर के भोसले में जो सबसे प्रतापी हुए, नागपुर के भोसले, नागपुर के कौन थे? भोसले, ऐसा ही है भोसले, यही से है। नागपुर के भोसले में जो सबसे रघु जी भोसले, नागपुर के भोसले याद रखिएगा ना, तो रघु जी भोसले को याद रखिएगा। इस सबसे क्या हुए? प्रतापी हुए। समझ रहे हैं? ये प्रतापी इसलिए हुए ना कि ये बिहार उड़ीसा में मराठा साम्राज्य का विस्तार किए थे। बिहार उड़ीसा में मराठा साम्राज्य का विस्तार, बात समझ रहे हैं? मराठा साम्राज्य में ये विस्तार किए थे। और इंदौर के होलकर, इंदौर का कौन? इंदौर के होलकर, इंदौर का होलकर को याद रखिएगा। तो एक बात याद रखिएगा, इनके एक पुत्र की, इंदौर के होलकर जो थे उनके पुत्र की विधवा थी, ठीक। आप सुने होंगे अहल्याबाई होलकर, ठीक। ये सबसे गौरव करने, जो ये काशी विश्वनाथ मंदिर है वो यही बनवाई थी। अभी जो 40 टन सोना लगा है ना, जो आज देखते हैं, अहल्याबाई होलकर, ये सबसे प्रभावित थी ना। कहाँ के थी? इंदौर के। ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो है अभी, वही अहल्याबाई होलकर ने, आप सुने भी होंगे, जो अभी है सोना वाला जो लगा हुआ है, ठीक। ये इंदौर के होलकर को ये गौरव पर ले गई थी अहल्याबाई होलकर। सोना दिए थे, बनवाई थी वो, कुछ उसमें दान दिए थे सोना, ठीक है। सोना दिए थे, मतलब इनको ऐसा बताया भी जाता है कि सपना आया था कि बनाया जाए, ये है मतलब वो बनाया हुआ मंदिर जो है अहल्याबाई होलकर का ही है, ठीक। ग्वालियर के सिंधिया, तो उनमें याद रखिएगा महाद जी सिंधिया, ये ठीक ठाक थे। ग्वालियर के सिंधिया में जो सबसे प्रतापी हुए हैं महाद जी सिंधिया, ये उधर यही ना थे। महाद जी सिंधिया किसके साथ थे? हैं? बार भाई परिषद में, ये सबसे प्रतापी हुए। अब बड़ौदा के गायकवाड़ में जो सबसे हुए दामाजी, उनको याद रखिएगा। बड़ौदा के
बड़ौदा के कौन? गायकवाड़। इसमें थे दामाजी। बुझे? हम क्या बताना चाहते हैं कि इसमें जो प्रतापी जो हुए, है देखिए, नागपुर के भोसले में कौन? रघुजी भोसले। इनको याद रखिएगा, पूछेगा रघुजी भोसले से ही। इंदौर के होलकर के अहल्याबाई होलकर। ग्वालियर के सिंधिया में महादजी सिंधिया, अभी नहीं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के नहीं, इन्हीं के वंशज है वो, ठीक। और ये दामाजी, ये सबसे प्रतापी हुए, ठीक। रहने देते हैं।